जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वर्षा में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में प्रश्न पेपर के बारे में बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। उस पेपर के बारे में जो आज आप एग्जाम दे करके आए हैं, ठीक है, उस पेपर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और उन सभी आंसर को बताएंगे जो आप क्या किए हैं, सॉल्व करके आए हैं, अर्थात एग्जाम में वो चीज़ आप टिक करके आए हैं। ठीक है, तो हमको सही सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, और आप मिला लीजिए कि आप कितना सही करके आए हैं, कौन कौन सा जो भी आप टिक किए हैं वो क्या सही किए हैं या फिर गलत किए हैं, उसका जो रिजल्ट होगा इस वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए है ना, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि फल पकने वाला हार्मोन है, इसमें से फल पकने वाला जानते हैं एथिलीन होता है। आपका ऑप्शन ए। जल्दी से आप चैट सेक्शन में बताइए कि आपका पहला का जो आंसर होगा ऑप्शन ए आप टिक किए हैं कि नहीं। आप जाए चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। लेकिन आपको पूरा जब प्रश्न आप देख लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, तो आप ये बात जरूर बताइएगा कि हाँ सर, मेरा इतना में इतना आया है। मतलब आप 40 को ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए हैं, तो आपको कितना सही हुआ है 40 में से आप जरूर कमेंट में बताइएगा मेरे दोस्त, ताकि हमें भी तसल्ली हो कि चलिए छात्र जो पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आप पढ़ करके गए हुए हैं। तो चलिए ना अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता है तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक मृत जीवी है। ठीक है, एक मृत जीवी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र होता है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है, क्या होता है? तो O3, ऑप्शन बी। चलिए टिक किए तो बहुत खुशी की बात है। आप जल्दी से चैट सेक्शन में बता दीजिए कि आप क्या सच में ऑप्शन बी टिक किए हैं कि नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो मृतजीवी होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है मेरे दोस्त। बहुत ज्यादा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? मानव हृदय में जो हृदय होता है उसमें कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 4। ठीक है, जिसको वेश्म भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी बता दीजिए, आप चैट सेक्शन में बता दिए ना सर कि कौन सा ऑप्शन आप टिक किए हैं और क्या ऑप्शन डी टिक किए हैं, तो सही किए हैं कि नहीं। चलिए मिला दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विकासशीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, चिंपैंजी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है दही से सॉरी दूध से दही बनने में निम्नांकित में से कौन सी अभिक्रिया होती है मेरे दोस्त? कौन सी अभिक्रिया होती है बता दीजिए। तो आप टिक करके आए हैं ना, किण्वन। ऑप्शन बी को टिक करके आए हैं तो बहुत खुशी की बात है। नहीं किया है तो फिर घबराना दिल बिल्कुल नहीं है मेरे दोस्त, निराश नहीं होना है। ठीक है, तो ये देखिए 9 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विरंजक चूर्ण। ठीक है, ये विरंजक चूर्ण का क्या होता है? प्रचलन नाम होता है, प्रचलित नाम होता है मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि आयोडीन नमक है। आयोडीन नमक है, तो देखिए तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्त? जी हाँ दोस्तों, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसका जो 11 का जो होगा ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए आप मिलाते जाइए, हम आपको सही सही उत्तर जो है आपको बता देते हैं। ठीक है, आप देखिए और इसको मिला लीजिए। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 12 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट वीडियो को करते हैं। ठीक है, ठीक है, फास्ट करते हैं, आपको सिर्फ आंसर ही बताएंगे। ठीक है, तो घबराइए बिल्कुल मत, इसका आंसर आप सिर्फ मिलाइए और बहुत मज़ा आएगा। अंत में, वीडियो के अंत में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कितना सही किया है। चलिए आपका कितना नंबर आ जाएगा ये आप जरूर जरूर चैट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, जेडेनो। ऑप्शन ए तो हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम अम्ल कहलाते हैं। सोडियम अम्ल मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसका तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, साबुन हो जाएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऑप्शन इसका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है ना, कार्बन के जो है कितना होता है, वैलेंसी होता है 4। तो इसमें क्या है, ये दो दो डंटा है ना, इस टाइप का दिखा रहा है ये वाला, तो इसका मतलब कि 2 वैलेंसी इसका खाली है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं चीज़ों को, तो आपका ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, ये जो लड़का जो बॉयज है ना, बॉय लड़का, ये जो
अवतल दर्पण को टिक किया है, बिल्कुल टिक किया है, एकदम सही वाला मेरे दोस्त। देख लीजिए, आप भी टिक किए हैं तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन ए हो जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल मुस्कुराते रहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए परावर्तन के दो नियम होते हैं मेरे दोस्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए अपवर्तनांक का माध्यम क्या होता है मेरे दोस्त, मान क्या होता है, तो साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, ऑप्शन ये होता है। ये सब सोचने वाली बात है, ये लोग इतना आसान मेरे दोस्त प्रश्न है कि आप तो देखते देखते आप टिक कर दिए होंगे, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। ठीक है, इसका तो डाई आफ्टर होता है मेरे दोस्त, डाई आफ्टर होता है। ठीक है, तो इसको तो आप भी उड़ा दिए होंगे, मुझे आशा और पूरा विश्वास मेरे दोस्त, मेरे भाई पे, आप मेरे भाई है तो मुझे बहुत विश्वास है कि आप उसको टिक तो कर दिए हैं। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आप मिलाते चलिए, बाकी सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे आगे। चलिए 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, तो 5 गो सतह होता है। ठीक है, ये तो याद करने वाला दोस्त मेरे प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी यदि ये टिक किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, और खुश भी होना भी है, क्योंकि ये रिजल्ट जिस दिन आएगा ना मेरे दोस्त, एक अलगे टाइप का, एक अलगे टाइप्स का क्या होगा, जुनून आएगा और बहुत खुशी होगा। हमें भी, हमसे भी आप शेयर कीजिएगा कि आपका रिजल्ट जो है कितना आया हुआ है। ठीक है, तो उस दिन आएगा तो मेरे दोस्त बताइएगा, हालांकि इस वीडियो में कितना रिजल्ट आएगा इस सब्जेक्ट में, तो ये आप जरूर बता दीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। ठीक है, द्विविस्थापन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न 26 के ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 27 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, 27 के ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 28 के बी वाला हो जाएगा। ठीक है, हल्दी। चलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं, आप मिलाते चलिएगा, और चैट सेक्शन में तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, ये देखिए धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, तो 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देख लीजिए, वो आज जो भी टिक किए ना बहुत मतलब गलत किए हैं, ये गलत किए हैं सर, पढ़ाई करके जाइए, बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, तो आगे के भी जो भी एग्जाम्स है आपके बच गए हैं, रह गए हैं, उनमें आप कोशिश कीजिएगा। कोशिश नहीं, देखिए मेरे दोस्त, हम आपको यही चाहेंगे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, तो सलाह यही देंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके जाइए, और किए भी हैं, मुझे पूरा भरोसा है अपने भाई पे। ठीक है, चलिए ना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न का 30 का डी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, ये भी गलत करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, तो इसका 31 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही टिक किए हैं। ठीक है, तो ताली तो बजाना, लेकिन ताली तो बजा नहीं सकते। चलिए हम क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जीवाश्म ईंधन, ये वाला मेरे दोस्त, जैसे ऐसा कुछ प्रश्न आए ना, जानते हैं, ऐसा कोई कोई प्रश्न देखें तो मार दीजिएगा, एक बार उधिया जाएगा नाभिकीय संलयन को। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ईंधन, ईंधन। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। ठीक है, यूरो 2 का संबंध है तो वायु प्रदूषण से है, आपको याद भी होगा। ठीक है, और आप टिक करके भी आए हैं, मुझे पूरा आशा विश्वास है मेरे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ना 37 के कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, प्रिज्म, बिल्कुल सही टिक किए हैं। एक इनाम तो बनता है, लेकिन पास में होते तो इनको इनाम दे देते, लेकिन पास में तो है नहीं। तो चलिए ना हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सौर सेल। ओके, अगला प्रश्न देखिए ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल गलत जवाब। ठीक है, बिल्कुल गलत जवाब, अर्थात सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए गलती होते रहता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नुकसान गजन नहीं है। चलिए अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है 41 नंबर, 41 के ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 41 के हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप यदि घबरा रहे होंगे ना कि मेरा प्रश्न मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल मेरे दोस्त मैच नहीं करेगा। यदि आपका जो कॉपी सेट ए है तो ए वाले को सी से मैच करेगा। ठीक है, बल्कि बी छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन सी से आपका मैच करेगा। ठीक है, तो यदि मतलब नंबरिंग केवल चेंज रहता है मेरे दोस्त, फर्स्ट सीटिंग का बाकी सब प्रश्न वही रहेगा, केवल नंबरिंग जो होता है ना ये चेंज रहता है, इधर उधर रहता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ढूंढ करके आपका करिएगा, टिक कर लीजिएगा और रिजल्ट बता दीजिएगा वीडियो के अंत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 42 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए ना, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न का तो राइट जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
43 के ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, यूरोक्रोम 43 के बी हो जाएगा। मेरे दोस्त घबराना नहीं है, ये गलत टिक करके आए हैं और आप सही टिक करके आए हैं, मुझे पूरा आशा और विश्वास है, ठीक है। इसका हो जाएगा तृतीय पोषी स्तर का, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है 45 के बी वाला हो जाएगा यकृत। चलिए बिल्कुल सही जवाब, ताली तो बनता है मेरे दोस्त, इनाम तो बनता है। चलिए ना, इनाम तो दे नहीं सकते क्योंकि पास में नहीं है। हर बात एक ही बार मतलब प्रत्येक बात को आपको एक ही बार बताना है, हर बात बार बार बताना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है ना 46 का हो जाएगा क्या, 46 का हो जाएगा समजात अंग, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 47 के हो जाएगा हाइड्रा, ठीक है। पुनर्भ्रमण मेरे दोस्त हाइड्रा में होता है, कभी बात किया जाएगा इस पर भी, ठीक है। बहुत मजा, इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, मतलब इंटरेस्टिंग जीव है, इसको पढ़ते हैं ना बहुत मजा आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए ना, अगला प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत गलत जवाब, मतलब बहुत गलत टिक की है, पता नहीं इनका क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी अच्छा होना चाहिए, मतलब रिजल्ट इनका चाहिए, कामना करना चाहिए, अच्छी दुआ करना चाहिए ताकि सब लोग अच्छे से पास हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे दोस्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या है कि आप लोग पढ़ाई करें, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही जवाब, मतलब ये टिक करके आए हुए हैं और खुशी होता है मेरे दोस्त, सही होता है ना तो खुशी होता है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। पता नहीं इसमें से कौन सा टिक किए हैं, शायद ये नीले को टिक किए हैं, नहीं इधर डी टिक किए हैं, तो इसको क्या किया, इसको क्रॉस कर दिए हैं, ठीक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 50 के डी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, होते रहता है, इतना तो होते रहता है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। दांत का कठोर भाग जो होता है ना मेरे दोस्त, इनामेल होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़े भी हैं मेरे दोस्त, पढ़ रहिएगा ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे बिल्कुल मतलब बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब सही है, ठीक है। ये मतलब सही टिक करके आए हैं, डबल टिक तो बनता है इन पे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, मतलब अच्छा टिक किए हैं, अच्छे से टिक कर रहे हैं। चलिए इधर तो हाँ अच्छा खासा इधर रिंग इनका जा रहा है टिक आउट का। तो चलिए अभी देखते हैं। और मेरे दोस्त इस चैनल से जो भी पढ़े होंगे ना तो एकदम मतलब टिक आउट, नो डाउट टिक आउट कराया गया है, नहीं तो आप तो बिल्कुल मतलब ये है कि आप लोग टिक आउट करके ही आए हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा सही उत्तर। चलिए ना अगला प्रश्न को भी देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 56 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 56 के। अगला प्रश्न 57 के जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भी एकदम बढ़िया से टिक करके आए हैं, ठीक है। ये सही जवाब है, टिक किए हैं तो एकदम बढ़िया से किए हुए हैं और ये सही जवाब हो जाएगा आपका। और 58 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए कितना आसान है ना। ऐसा ऐसा प्रश्न आएगा तो फिर तो मेरे दोस्त मुझे आप पे भरोसा है, आप पढ़ कर गए हैं, आप बिल्कुल सही टिक करके आए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि गलती होता है, गलती होते रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न का जवाब हो जाएगा सिर्फ ऊर्जा, ठीक है, सिर्फ ऊर्जा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ना मेरे दोस्त, अगला प्रश्न कह रहा है 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 61 का। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न 63 नंबर, सॉरी 62 नंबर प्रश्न है, तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। मिलाते चलिएगा मेरे दोस्त, मिलाते चलिएगा और अंत तक वीडियो को तो देखते ही रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जो है ना, अगला प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो 64 यानी कि 64 का जो सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण, आपका सही उत्तर हो जाएगा। भागिएगा मत, बस अंत तक वीडियो को बने रहिएगा और आपका कितना सही है ये चीज़ तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा चैट सेक्शन में। चलिए इसका सही जवाब ये वाला हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये जो भी टिक किए हैं बहुत अच्छे से टिक किए हैं और अच्छा सही जवाब टिक किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यदि आप टिक किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंडली में होता है, ठीक है। हम क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ आंसर की तरफ चल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ। तो घबराइएगा मत, बस आपको आंसर से ही काम है, तो आंसर आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है ना मेरे दोस्त, अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, वेवर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन
बी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न का भी सही जवाब बताएंगे आपको, और यदि वो टिक करके आए हैं तो बहुत मजा आएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हो जाए ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी देखिए, अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि ये वाला टिक किए हैं ना मेरे दोस्त, जब रिजल्ट आएगा तो बहुत अच्छा होगा, आपके चेहरे पर मुस्कान होगा। चलिए, और चैट सेक्शन में जब आप मतलब वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि आप कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, ये चीज़ आप बताना मत भूलिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न भी देखते हैं। अगले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सही जवाब, यदि टिक कर क्या है तो बहुत अच्छी बात है, ये आपका सही जो उत्तर है। अगला प्रश्न का जवाब जो है ना मेरे दोस्त ऑप्शन सी है। ठीक है, और अगला प्रश्न भी देख लीजिए, इसी के साथ साथ अगला प्रश्न है सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, इसका क्रियाशीलता श्रेणी आप निकाल करके देख लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हम निकाल करके ही आपको बता रहे हैं। ठीक है, सही सही करेक्ट आंसर ही आपके पास आपसे शेयर कर रहे हैं। अगला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग पूरे कवर कर लिए कितना 80 प्रश्न को, और आपका 80 में से कितना बनाना तो सिर्फ था अपने को, मतलब आपको 40 को ही, तो 40 में आप कितना सही किए हैं आप चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और बाकी के आपसे मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल वाला प्रश्न के साथ। तो इसी के साथ साथ तब तक लिए जय हिंद।